बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप भूल जाएंगे शाही टुकड़ों को, पुडिंग्स को, रस मलाई को, खीर और फिरनी को। जब आप बनाएंगे ये बहुत ही मज़ा टेस्टी मीठा। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पहली दूध लें, उसको काउंटर पे लेकर आएँ और 3 टेबलस्पून इसमें मैंगो कस्टर्ड के शामिल कर लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कोई सा दूसरा फ्लेवर भी कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मैंगो कस्टर्ड ही रहेगा। फिर 2 लीटर मैंने घर का दूध लिया, उसको बर्तन में डाला और चूल्हे पे रख दिया। साथ ही मैंने 3 से 4 हरी इलायची इसमें शामिल कर दी। जब दूध में बॉयल आना शुरू हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम कस्टर्ड इसमें शामिल कर लें और साथ साथ हिलाते जाए ताकि लम्स या गुठलियाँ ना बने। इस मज़ेदार से डिज़र्ट के लिए हमें कस्टर्ड गाढ़ा नहीं चाहिए, बल्कि हल्का सा लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अगर कस्टर्ड बहुत गाढ़ा होगा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे और रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। जब कस्टर्ड अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए पक जाए और इसमें बॉयल आना शुरू हो तो 1.5 कप चीनी इसमें शामिल कर दें। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए कस्टर्ड को पकाएं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप एक तवे को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें और अच्छे तरीके से तवे को ग्रीस करें। रस लें, उनको तवे के ऊपर रखें और जब एक साइड से क्रिस्पी हो जाए तो साइड चेंज करें। हमने रसों को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बल्कि लाइट से ही क्रिस्प करने हैं। जितनी आपने रेसिपी रेडी करनी है उसी लिहाज से आप ये रस फ्राई कर सकते हैं, क्रिस्प कर सकते हैं। अब अगेन एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें, लेकिन फ्लेम ऑन नहीं करनी। 1 कप इसमें चीनी का शामिल करें और 1 कप इसमें मैयर करके पानी का शामिल करें। फ्लेम को ऑन करें और चम्मच हिलाते हुए तमाम चीनी को इसमें डिज़ोल्व कर दें। हमने कोई गाढ़ा सा शीरा रेडी नहीं करना, ना 1 तार का ना 2 तार का, बल्कि हमने सिर्फ चीनी को ही मिक्स करना है पानी के अंदर। अब हमारी रेसिपी के तमाम स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम रेसिपी की असम्बलिंग करते हैं। एक डीप डिश लेंगे, उसमें रसों की एक लेयर लगाएंगे। हमने डिश के पैन को रसों से अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर चीनी का वो शिरा जो हमने रेडी किया था इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे, तमाम रसों के ऊपर फैला देंगे। हमने शीरे को इस तरह डालना है कि तमाम रस इससे कोट हो जाए, कवर हो जाएं। फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें। कस्टर्ड लें, वो इसके ऊपर डालना शुरू करें। कस्टर्ड भी हमने इस तरह डालना है कि अच्छे तरीके से रस डिप हो जाएं। अगेन रस लेंगे और एक और लेयर इसकी लगाएंगे, सेम इस तरह जिस तरह कि हमने पहले रसों की लेयर लगाई थी। इसके ऊपर भी शीरा डाल लेंगे और अगेन इसके ऊपर कस्टर्ड फैला देंगे अच्छे तरीके से। हमने इस टाइम पे कस्टर्ड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि मैं रसों की 2 लेयर्स ही लगा रही हूँ। कस्टर्ड को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर एक नोक वाली छुरी लें, अच्छे तरीके से रसों के अंदर इसको इस तरह चलाएं जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। तो ये होगा कि तमाम रस अच्छे तरीके से कस्टर्ड और शीरे को अपने तक जज़ब कर लेंगे। मज़ेदार सी रेसिपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब अगेन कस्टर्ड को हम रस के ऊपर डालेंगे, डिश को फुल कवर कर देंगे। अगर पिस्ते हैं, बादाम है या कोई भी चीज़ आपके पास है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। मेरे पास डेजिकेटेड कोकोनट था, मैंने वही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। मज़ेदार सी रस पुडिंग रेडी है खाने के लिए। 4 से 5 घंटे के लिए उसको फ्रिज में रखें, फुल ठंडा करें और इस मज़ेदार सी रेसिपी एंजॉय करें। जितनी ये ठंडी होगी उतना ही इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।